तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कक्षा 11 11th क्लास का केमिस्ट्री में चैप्टर रिडॉक्स अपक्रिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाली कैसी जाती है किसी भी यौगिक में किसी तत्व की, और इसके बाद इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं और इसके पूरे नियम देखने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है और साथ ही साथ आपके अदर एग्जामों में भी पूछा जाता है, जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा किसी यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित, अब कोई यौगिक है, उस तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेशों की संख्या उस यौगिक की, उस तत्व की उस यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी परिभाषा ये है कि अगर कोई तत्व मतलब क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है, ठीक है, वो क्या है, मुक्त अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में है, जैसे Na या Cl या आप मान चलिए H2। तो ये क्या करते हैं कि ये जितने इलेक्ट्रॉन अपने यौगिक रूप में कन्वर्ट होने के लिए, कंपाउंड अवस्था में जाने के लिए, स्टेट में जाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है, ग्रहण करेंगे या पृथक करेंगे, पृथक करने का मतलब जितने दान करेंगे या ग्रहण करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियमों की। ये तो थी ऑक्सीकरण संख्या के परिभाषा। तो नियम नंबर 1 है कि मुक्त, जो इंपॉर्टेंट है कि मुक्त या और आबंधित, ठीक है, मुक्त अवस्था में या आबंधित अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, मुक्त अवस्था में और आबंधित अवस्था में, फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे H2O2 N2, इन सब में क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी, क्योंकि ये क्या है, फ्री है ना, फ्री स्टेट में है। समझ गए आप लोग इस पॉइंट को। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व पर स्थित आवेश की संख्या के बराबर होती है। अगर कोई भी आयन है, अब आयन क्या होते हैं, ये आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे। आवेश युक्त परमाणुओं को हम लोग आयन कहते हैं, आवेश युक्त परमाणुओं को आयन कहते हैं। शॉर्टकट में आप याद रखेंगे, कोई भी तत्व है अगर उसकी खपरी पर कोई माइनस प्लस का चार्ज लगा है, उसको हम लोग आयन कहेंगे। समझ गए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर उनके सिर पर क्या लगा है, प्लस माइनस का कोई भी चार्ज लगा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आयन कहेंगे। अगर प्लस का लगा है तो धन आयन कहेंगे, ऋण, और माइनस का लगा है तो ऋण आयन कहेंगे। और वही उसकी क्या हो जाएगी, उनकी आयनों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सोडियम आयन लिखा हुआ है Na+, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। और अगर दूसरा देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है Al++, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर को चिन्ह सहित लिखते हैं, माइनस की है तो माइनस का लिखेंगे जितना, और अगर प्लस का है तो प्लस की लिखेंगे। जैसे SO4 में है यहाँ पर, तो SO4 माइनस माइनस लिखा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि 2 माइनस के यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका ये है, पॉइंट नंबर 3, कह रहा है प्रत्येक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो देखिए, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, NH3 और H2O, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक यौगिक क्या होगा, प्रत्येक यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। अगर कहीं पे ये आएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। प्रत्येक यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखें तो MgO है, इसका सेंस ये है कि Mg का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इनका योग क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम Mg की रखें फिर प्लस ऑक्सीजन की रखें, दोनों का योग क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, Mg का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर = 0, मतलब 0 माना जाएगा, 0 के बराबर होगा।
ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे तभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे, इनको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बड़ी मुश्किल से मिलेंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि किसी भी बहुपरमाणुक आयन में, कोई बहुपरमाणुक आयन है में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे SO4 माइनस माइनस है, तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 4 यहाँ पर होगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, आवेश के बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 माइनस लगा है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस लगा होता, प्लस लगा होता यहाँ पर 2 प्लस का होता, मान चलिए किसी कारणवश, तो यहाँ पर प्लस का 2 कर देते हम लोग, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, माइनस का 2, जो कि आपका रूल कह रहा है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर की ओर। तो पॉइंट नंबर है आपका 6वां, इसमें ये दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 6वां है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन, मतलब इसका एग्जांपल दिया हुआ है वही आपको जो मैंने बताया अभी। तो पॉइंट नंबर 6वां, यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या साधारणतः +1 होती है, परंतु कई धात्विक हाइड्राइडों में, धातु मेटल में, हाइड्राइडो में आपका हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी -1 कब होगी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर आप। जब देखिए हाइड्रोजन जब हेलोजन फैमिली के साथ होगा, जैसे HCl, HBr, ठीक है, या HI, ये हेलोजन फैमिली के साथ होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 7th A ग्रुप के साथ होगा, हेलोजन फैमिली के साथ होगा, तो यहाँ पर सब में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1 होगी। और जब ये क्या होगा, क्षार धातुओं के साथ होगा, पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें कि फर्स्ट ए ग्रुप वाले तत्वों के साथ होगा, क्षार धातुओं के साथ, किसके साथ, क्षार धातुओं के साथ होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर -1 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, NaH यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ है, तो इस हाइड्रोजन यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर -1 ही मानी जाएगी, लिथियम के साथ है इसलिए -1 ही होगी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो मतलब हाइड्रोजन क्या करता है, अभी देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा यौगिक मिला जो आपका -1 और +1 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है, अभी और मिलेंगे ऐसे। ठीक है, तो इनको आप याद रखना, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछ लेता है। एक आपका बहुत से है, ऐसा नहीं है, AU भी है, वो AG भी है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वो पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है आपका कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या इसके प्रत्येक यौगिकों में -1 होती है। भैया फ्लोरीन सीधा साधा इंसान है, ये कहता है कि हमको तामझाम में नहीं फंसना है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रखा सब जगह। ठीक है, ये जितने भी यौगिक बनाता है, ये जितने भी यौगिकों के साथ रहता है, उन सब में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहती है, -1 ही होती है। कौन, किसकी, फ्लोरीन की। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें Br और Cl, Br और I की बात करें, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, तो ये है तामझाम वाले, तो ये क्या करते हैं, -1 से +7 तक का ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये -1 Br और I ऑक्सीजन के साथ ऐड होते हैं। देखिए यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ ऐड होते हैं उन यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है, मतलब +5 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है, +7 हो सकती है, मतलब धनात्मक होगी, ये कन्फर्म है, ऋणात्मक नहीं होगी। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर ये हेलोजन फैमिली के बारे में ऑक्सीडेशन नंबर आपका बता दिया गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8वां, जो कि आपका इस प्रकार है कि यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। देखिए ये पॉइंट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इस पॉइंट में, और कुछ नहीं। देखिए ऑक्सीजन सारे तत्वों के साथ, जितने भी तत्व होंगे साधारण तत्व, उनके साथ
-2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा, केवल पराक्साइडों को छोड़कर। पराक्साइडों में भाई साहब यौगिक पगलाया जाता है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसके बाद कुछ इसके पर्सनल तत्व हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, जैसे कौन कौन सा, OFE-F2 मतलब कि OF2, इसके साथ ये प्लस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है। और एक दूसरा पर्सनल है जो कि है K2O। ठीक है, K2O, उसके साथ ये माइनस का 1/2 हाफ ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, इसका रीजन भी क्या है, पराक्साइडों में -1 क्यों करता है? ठीक है, और पराक्साइडों में -1 क्यों करता है, और इसके बाद ये OF2 में +2 क्यों करता है? इसका देखिए रीजन आप ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप समझदार होंगे तो समझ ही जाएंगे, बाकी तो आप जान ही रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन ये पराक्साइड लें और इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इनके बीच में जो बॉन्ड बना और साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कहाँ करेगा, तो अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर जाएगा ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इस वाले ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी ट्रेवल कर जाएगा। ये तो हो गई भैया यहाँ पर, इस बार -1 और -1, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये आ गए। इस हिसाब से यहाँ पर इसकी +1 हो गई और यहाँ पर भी +1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ अगर इस वाले बॉन्ड की बात करें जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी ऑक्सीजन की तरफ ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ठीक है, इस कारण बस इसकी क्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पराक्साइडों में -1 मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं OF2 की। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर O और F, सिंगल बॉन्ड F। तो अब इनका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो आपका Fe की ओर, मतलब कि F फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन Fe की ओर चला जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर -1 इस इलेक्ट्रॉन के कारण आ गया, और फिर यहाँ पर भी इधर चला जाएगा तो उसके कारण आ गया, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें +1 हो गया ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या गया, फ्लोरीन की तरफ चला गया और फ्लोरीन पर -1 आ गया। इस हिसाब से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस की 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, ये साझे का, वो फ्लोरीन की तरफ ट्रेवल करता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से और ढेर सारी चीजें समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग पहला लेते हैं, तत्वों के कोई भी यौगिक दिए रहेगा उसमें तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार फाइंड करते हैं, इसकी जानकारी हम लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम चुरकुट सा लेंगे, बिल्कुल, KMnO4। तो KMnO4 में हमको Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसकी निकालना है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या X। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करें तो देखिए कुछ यौगिकों की या तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि पोटेशियम है, +1 होती है। ऑक्सीजन की तो आपको मैं बता चुका हूँ, पराक्साइडों को छोड़कर बाकी सब में -2, और ये पर्सनल तत्व है 2 ठो, उनमें अलग होती है। ठीक है, OF2 में +2, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो माना Mn के ऑक्सीडेशन नंबर जो इक्वल टू X निकालेंगे। तो अब देखिए
पॉइंट में हम बात कर चुके हैं कि सभी किसी भी यौगिक में सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का योग शून्य होता है। तो रख देंगे हम लोग यहाँ पर एक पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर +1 रख दिया, फिर प्लस लगाया। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या मानी है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी है, x रख दी, फिर प्लस क्योंकि ऑक्सीजन शुरू हो गया दूसरा परमाणु, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, तो +1 + x और -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर +1 है, ये -8 है, माइनस हो जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा इज इक्वल टू 0, और उस हिसाब से x बराबर यहाँ पर आ जाएगा +7, जो कि आपका क्या हो जाएगा, Mn मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। Mn की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर +7। अब जितने भी ज्ञात तत्व हैं अभी तक के, उन सबकी में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसी की है, तो इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी की अभी तक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं आगे, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल यहीं से देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल नंबर दूसरा। अब अगर हम लोग बात करें तो एक और चुटकुट सा देखते हैं, K2Cr2O7। हमें इसमें क्या करना है, Cr की निकालना है, में Cr क्रोमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है, वगैरह वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, Cr की निकालना है, तो वही हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, ठीक है, माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। तो पोटेशियम के हम ऊपर बता चुका हूं मैं, +1, ये याद रखना चाहिए। अब कितने पोटेशियम है, 2 है, तो इंटू 2, ठीक है। फिर दूसरा आपका परमाणु शुरू हुआ Cr, तो Cr की कितनी मान रखी है हमने, x, तो x लिख लिया। फिर दूसरा शुरू हुआ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की -2 होती है, और इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 7, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे हिसाब से आप x की वैल्यू यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, और वही क्या हो जाएगी, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 +7 वो x -14 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर Cr2 है, सॉरी, तो 2x होगा भैया, ध्यान रखना है, ये छूट गया था। तो Cr2 है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, ज़्यादा भावनाओं में ढह गया मैं। तो ये 2x, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर, देखिए 2 जाए -14 और 2, ये हो जाएगा 12, और इस साइड आएगा इक्वल के, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, प्लस का 6 आ जाएगी। तो Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, प्लस की 6 हो गई, या आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। अब देखिए जितना आप एग्जांपल लगाएंगे उतना ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर ये आ जाएगी। आपको रूल, देखिए समस्या ये है कि रूल हम एक बार पढ़ लें और बार बार हम एग्जांपल लगाते हैं, तो रूल हमारे क्या हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, फिजिक्स में भी अगर आपको थ्योरी क्लियर करना है तो आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर आपको रूल कंफर्म करने हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, जो कि आपका आपका क्या है, HClO3-, ठीक है, HClO3- है, ये एक हमने माइनस का लिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, Cl ना करके यहाँ पर, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर तीसरा। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरे में क्या है आपका, HCO3-, तो ये आपका तीसरा है। तो यहाँ पर क्या करना है, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसकी निकालना है, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो वही मान लेंगे हम लोग कि माना कार्बन, सी लिख दीजिए, माना कार्बन की
ऑक्सीकरण संख्या बराबर x है। तो हाइड्रोजन की देखिए क्या होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग जानते हैं, देखिए 2 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, प्लस की 1 ही होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +1। फिर दूसरा कंपाउंड आपका परमाणु शुरू हुआ, दूसरा परमाणु कार्बन है, तो इसलिए कार्बन की हमने x मानी है, x रख लेंगे। और फिर प्लस ऑक्सीजन परमाणु शुरू हो गया, तो ऑक्सीजन का -2 होता है और इंटू 3 है, इस इक्वल टू, अब देखिए ऊपर एक माइनस का लगा है, तो इक्वल कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो प्लस का रख देते, जितना माइनस प्लस का होता उतना हम यहाँ पर रखते, इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है आपका। तो गलतियां यहीं पर आप लोग कर देते हो जल्दबाजी में भी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। अब इसको सॉल्व करके x का मान हम निकाल लेते हैं, तो +1, अब x मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 इक्वल टू -1, x बराबर ये माइनस का कितना बचा, 5 बचा, -1, x बराबर इधर जाएगा आपका तो -1 + 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +4 आ गई। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर चौथा, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4। अब एक हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का देख लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, K4FeCN का होल 6। अब देखिए ये इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, वो आपका 12th क्लास में होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहीं पर निकालना सीख लेना है, और सीख ही लेना है क्योंकि वहां पर भी काम आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पढ़ाई है भैया, ये हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर Cn है, तो Cn की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, ये आप लोग हमेशा Cn माइनस लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ये आपको मैंने एक और ऑक्सीडेशन नंबर बता दी, ऐसे में आते जाएंगे तो बताता जाऊंगा, आपको इनकी ऑक्सीडेशन नंबर याद ही करना है। ठीक है, तो अब पोटेशियम की मैं बता चुका हूं, तो Fe की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। तो माना Fe की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू x। ठीक है, तो पोटेशियम के हम लोग +1 जानते हैं, तो +1 × 4 ये हो गया। अब हमको ये बड़े ब्रैकेट छोटका ब्रैकेट कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद हमारा अगला परमाणु शुरू हुआ, तो हम लोग प्लस लगाएंगे। Fe की हम लोग मान चुके हैं कितनी, x। ठीक है, Fe की हम लोग क्या कर चुके हैं, x मान चुके हैं, तो x। फिर अगला हमारा क्या परमाणु शुरू हुआ, आयन, जो कि Cn की ऑक्सीडेशन नंबर अभी अभी मैंने आपको बता दिया, -1, और कितने Cn है, 6 है, तो इंटू 6 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है इसलिए 0 होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना तो आप करा ही सकते हो, 4 + x, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ क्या हो गया, अब अगर x की वैल्यू निकालना है तो -2, क्योंकि +4 और -6 में घट जाएगा तो कितना बचेगा, -2 इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ गया, +2। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी आ गई, +2 आ गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, समझ गए आप लोग। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब आप लोगों का एग्जाम्पल है अगला, जो कि है आपका यहाँ पर Fe, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एक और इसी तरीके से FeNOSO4। ठीक है, इसमें भी आपको Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन के एग्जाम के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आ सकता है। देखिए अब देखिए कंपटीशन के एग्जाम में आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार कंपटीशन का एग्जाम फलाना ढिकाना क्या बोल रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जिस टाइप का आपका एग्जाम होगा उसी टाइप उसी लेवल का क्वेश्चन आपको आएगा। तो इसमें सारे लेवल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सारे लेवल के एग्जाम्पल हैं। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट है। तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनमें कुछ डिफरेंट होता है,
जिनमें कुछ अपवादित चीजें होती हैं, वो क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमेशा बात आपको एग्जाम के लिए याद ही रखना है कि जिन जिन क्वेश्चनों पर जो छोटे छोटे पॉइंट हम लोग भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, कुछ अपवादित चीजें होती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो SO4 है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम एक साथ पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 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 2 रख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है NO, जो कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्या है आपका NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए, थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा मैं। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड, आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO, देखिए वैसे तो नाइट्रिक ऑक्साइड धनावेशित, ऋणावेशित अथवा उदासीन हो सकता है। ये तीनों चीजें में हो सकता है, मतलब धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, और आपका उदासीन भी हो सकता है। परंतु अगर ये प्रूफ हो चुका है, मतलब इसमें एक प्रूविंग आई है, प्रूफ हो चुका है कि अगर ये आयरन के साथ है, मतलब आयरन के साथ अगर ये किस फॉर्म में है, नाइट्रोसो यौगिक बनाता है आयरन के साथ, तो अगर ये किस फॉर्म में है, नाइट्रोसो, ठीक है, आयरन के नाइट्रोसो यौगिकों में है, जैसे कि SO4 लगा है इसमें। ठीक है, अभी और आपका SO4 के साथ रहेगा, ठीक, जैसे साइनाइडो। ठीक है, तो नाइट्राइसो यौगिकों के फॉर्म में है अगर, तो यहाँ पर आयरन का जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO की, वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1 मानी जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किसकी क्या मानी जाएगी, +1 ऑक्सीडेशन नंबर मानी जाएगी। अगर ये आयरन के फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मानी जाएगी, +1 मानी जाएगी। वैसे तो ये क्या 3 प्रकार से मैंने आपको बता दिया, ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये आयरन के साथ है तो इसको नाइट्रोसो फॉर्म में माना जाएगा, और वहां पर क्या होगा, इकाई धनावेश इसके ऊपर आ जाएगा, इकाई धन आवेश चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी जाएगी, आपकी +1। तो शॉर्टकट में आपको यही याद रखना है कि जब जब आपका Fe के साथ होगा तब तक इसका क्या होगा, NO मानी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ज्यादातर यही होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना माना Fe की ऑक्सीडेशन नंबर =X। ठीक है, अब देखिए SO4 की मैंने आपको बता दिया कि -2 रखी जाएगी यहाँ पर, तो अब रखते हैं हम लोग X, और NO की आपको बताया +1। ठीक है, प्लस की ये 1 हो जाएगी, और फिर आपका दूसरा परमाणु यौगिक शुरू हुआ, तो +1, और इसकी क्या रखी जाएगी, -2 =, अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 रख दिया जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग निकालें यहाँ पर तो X, अब ये क्या हो जाएगा, X +1 -2 =0। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं X की वैल्यू, X बराबर क्या आ जाएगा, +2। अब इससे एक बात और प्रूफ होती है कि देखिए अभी तक तो हम लोगों को यही पता था कि जो Fe है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता था, लेकिन जब ये NO, ठीक है, NO के साथ होगा तो वहां पर ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +1 भी हो जाएगी। तो अब आयरन की 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, +1, +2 और +3। ठीक है, अभी आपकी +5 भी प्रूफ होगी और +4 भी देखिए देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखना ध्यान रखना है। समझ गए आप लोग बात, तो ये आप लोग यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, इसीलिए ये क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मैंने बताया आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं।
इसी टाइप का एग्जांपल और आपको एक यहाँ पर एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, 6वां नंबर, जो कि आपका एक पराक्साइड ले लेते हैं। चलिए, ऊपर आपका लिखा ही था BaO2, तो अब देखिए ये एक पराक्साइड है, समझ गए, एक क्या है, पराक्साइड है। तो पराक्साइड है तो इसमें ऑक्सीजन के Ba की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसकी निकालना है Ba की। तो अब माना माना बी ए की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस, क्योंकि ये क्या है, एक पराक्साइड है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, -1 हो जाए, माइनस की 1 हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर मान रखते हैं हम लोग x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब एक -2, तो ये आ जाएगा +2, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा -2 और बराबर के साइड आएगा तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्यों रखी गई है, क्योंकि ये क्या है, एक पराक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, एक पराक्साइड है। यहाँ पर आप लिख दीजिए याद करने के हिसाब से, ये क्या है आपका, पराक्साइड, पराक्साइड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसी तरीके से। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 7वां एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7। अब जैसे यहाँ पर क्या है आपका, कि एक है आपका HOCl, HOCl, तो इसमें HOCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब जैसे एक ये आपका HOCl है, एक आपका NOCl है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, Cl की निकालना है तो x मान लेंगे, इसके बाद हाइड्रोजन की +1 रखेंगे, ऑक्सीजन की रखेंगे -2 और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा यहाँ पर भी है, Na की निकालना है, -2 इसकी और -1 इसकी रखेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके अभी। ठीक है, एक और आप लोग एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल, 8वां नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। AG, भारतीय नारी अपने हस्बैंड को क्या कहती है, AG, तो वही AgNO3 2 होल ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl। अब इसमें Ag की निकालना है भैया, ठीक है, Ag की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ कि NO3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानी जाएगी, H2O की ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानी जाएगी, CO की ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानी जाएगी। यहाँ पर ये होंगे तो ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर मानी जाएगी। तो Ag की निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे माना माना Ag की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x मान लेंगे। और यहाँ पर आपको बाकी सब पता ही है, Cl की -1 होती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब Ag मैंने पहले बताया, ब्रैकेट ब्रैकेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर आप 0 रखेंगे, 0 × 2, ठीक है, और फिर आपका प्लस Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब 0 हो गया, -1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1। ये लीजिए Ag की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई आपकी कितनी, Ag की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -1। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। तो एक एग्जांपल और आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि
जैसे आपका ये है कि HCN, इसमें हम लोग C की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जो अब ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें कुछ डिफरेंट रहेगा वो आपके इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो नॉर्मल प्रोसेस मैं यूज कर रहा था कि माना एक्स है, फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल के रख रहा था, तो वो सारी प्रोसेस आपको समझ में आ रही थी। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर उस प्रोसेस से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि इस तरीके से हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा N, ठीक है। अब हम लोग बात करें, देखिए हाइड्रोजन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो साझिक इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रेवल करेगा, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में जो साझिक इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की ओर ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 1 और उस हिसाब से यहाँ आएगा माइनस का 1, ठीक है। समझ गए आप लोग कि नहीं? इसको आप नीचे लिखिए, उस हिसाब से क्या आ जाइए, इस तरीके से लिखिए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा उस हिसाब से, सॉरी ये प्लस का 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कार्बन की ओर ट्रेवल किया है, ठीक है। अब यहाँ अब 3 इलेक्ट्रॉन जो साझिक इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की ओर ट्रेवल कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 और इस पे आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, ये फिगर के हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन नंबर ये आप निकाल पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, अब प्लस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर अब अगर वो जो नॉर्मल विधि है वो लगा के हम लोग चेक करते हैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर +1 प्लस एक्स और -3 इज इक्वल टू 0, हाँ ये अब निकल आएगा, -2 इज इक्वल टू 0 और x बराबर +2 अब निकल आएगा। तो ये आपके कुछ है जो आपके स्ट्रक्चर बना के ही निकलेंगे। तो अब अगर इस एग्जाम्पल से हमको ये बात भी पता चल रही है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है तो हमको संरचना सूत्र बनाना भी आना चाहिए। बिना संरचना सूत्र जाने बिना हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे कि आपका क्या है बताया था, 2 एग्जाम्पल आपके बताए थे जिनमें आपको निकालना था ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने कहा था कि आप निकालिएगा। जैसे उसमें NOCl है, ठीक है, और HOCl, इनमें भी आप स्ट्रक्चर बना के ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप निकालने की कोशिश करिएगा, अगर ना निकले तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। वैसे बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? तो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अब आपको अगली वीडियो पर मिलेंगे। अब आपको जो अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ कैसे निकालते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट, और उसमें एक समीकरण हम बताएंगे, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियो ऐसे टॉपिक आपको एक एक टॉपिक और मिलते रहें। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।